हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम बात करेंगे बीएड में जो माइक्रो टीचिंग होती है उसके ऊपर। हालांकि इस पे पहले मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ, पर उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को माइक्रो टीचिंग में लेसन प्लान बनाने होते हैं और जो एक कंप्लीट पीरियड होता है उसको हम डिवाइड करके चलते हैं कि शुरू में हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर हमें कुछ प्रेजेंटेशन देनी। इस तरह से हम कंप्लीट जो पीरियड होता है हमारा 30 या 35 या 40 मिनट्स का, उसको डिवाइड कर लेते हैं 5 to 6 मिनट या 7 मिनट में। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और कौन कौन से आप लेसन प्लान बना सकते हो माइक्रो टीचिंग के, ये भी बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि आप लोगों को एक लेसन प्लान किसी भी सब्जेक्ट का दिखाया जाए ताकि आप उसको इजीली समझ सको। तो वो देखिए कि कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आपकी फाइल में माइक्रो लेसन प्लान का पार्ट दिया हुआ होगा, उसके ऊपर डेट, क्लास, सब्जेक्ट, यहाँ टाइम, पीरियड और टॉपिक ये लिखा होगा फाइल में। तो ये आपको ये पॉइंट्स डालने की फाइल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी फाइल में मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे डेट, तो डेट आपको मेंशन करनी है जिस डेट में आप बना रहे हैं। तो मान लीजिए आपके आज की डेट है 19/2024। क्लास आप ले रहे हैं 8th। सब्जेक्ट है आपका विज्ञान, साइंस भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं आता है इसमें। हिंदी जो होता है, हिंदी सब्जेक्ट है, उसमें आपकी सारी हिंदी में ही होनी चाहिए। यहाँ समय, यहाँ कालांश, यहाँ प्रकरण, यहाँ पे दिनांक, कक्षा, विषय, तो इसमें आपका होता है हिंदी सब्जेक्ट जो होता है उसमें आपका प्रॉपर हिंदी में ही होता है। इंग्लिश जो होगा उसमें इंग्लिश में ही होगा, और बाकी जो सब्जेक्ट है वहाँ पे आप इस तरह से दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डेट हो जाती है, डेट मेंशन करेंगे आप, उसके बाद क्लास, जिस भी क्लास का करेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट। टाइम जो है वो आपका 5 to 6 मिनट कर सकते हो। पीरियड जो भी आपको पीरियड मिले, सेकंड है या थर्ड है, जो भी है, तो मान लीजिए आपका सेकंड पीरियड है यहाँ पे। रही बात टॉपिक की, इसको आप पहले से ही लिख के नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जब क्लियर होता है उस टाइम हम इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये हमने जो एक लेसन प्लान लिया है, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान है, और इसमें आपका जो स्किल आ रहा है वो है प्रस्तावना कौशल। मैंने आपको बताया था आप प्रस्तावना कौशल पर एक लेसन प्लान बना सकते हैं, उदाहरण कौशल पर एक लेसन प्लान बना सकते हैं, चित्रण कौशल पर बना सकते हैं, लेखन कौशल पर बना सकते हैं, व्याख्यान कौशल पर बना सकते हैं। तो यहाँ मैं आज आपको प्रस्तावना जो कौशल है उसका एक जो टॉपिक है, प्रस्तावना कौशल पे एक टॉपिक लेके वो लेसन प्लान किस तरह से बनता है वो दिखा रही हूँ। ठीक है, तो डेट डाली, क्लास डाली, सब्जेक्ट डाल दिया, टाइम डाल दिया, पीरियड डाल दिया, टॉपिक हमने छोड़ के रखा है अभी। तो प्रस्तावना जो कौशल है उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लास में बच्चे जो होते हैं उनसे जो हमारा टॉपिक है उसको कनेक्ट करने के लिए, ये जानने के लिए कि बच्चे जो हैं उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, तो उन बच्चों से हम उस टॉपिक से रिलेटेड इजी कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें पता चले कि बच्चे उसके बारे में कितना जानते हैं। तो इजी से इजी क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ पढ़ते चले जाते हैं। तो देखिए कैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं। जैसे यहाँ पे, अच्छा, जो आपकी फाइल बनेगी उसमें ऊपर का पैटर्न ये हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो फाइल है वो इस तरह से डिवाइड होगी 3 पार्ट्स में। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में आपकी फाइल डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट जो पार्ट है वहां पे आएगी क्रम संख्या। ठीक है, क्रम संख्या मतलब जो क्वेश्चन की इसको आप सीरियल नंबर देंगे वो क्रम संख्या आती चली जाएगी 1 2 3 4 5, और इसमें हम ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन करते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रम संख्या हो गई। फिर यहाँ पे इस वाले कॉलम में आपका आएगा छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। छात्र अध्यापिका है तो अध्यापिका, और छात्र अध्यापक है तो अध्यापक। उसके बाद यहाँ आएगी छात्र क्रिया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गई क्रम संख्या, यहाँ पे आ गया छात्र अध्यापक क्रिया कि छात्र अध्यापक क्या कर रहा है वो सारा यहाँ पे आएगा, छात्र क्या कर रहे हैं वो सारा यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से आपकी फाइल जो है वो डिवाइड हो जाएगी। आपको ऐसे डिवाइड करनी है। कई बार क्या है, बिल्कुल
एक ही लाइन में लिखते चले जाते हैं यही आंसर है, कोई डिवाइड नहीं, कुछ नहीं। तो आपको तरीके से अपनी फाइल को मेंटेन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने किया है, संसार में सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? कि संसार में सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है, आपको बच्चों से पूछनी है ये बात कि बताओ बच्चों संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। तो बच्चे आपको आंसर देंगे, चाहे गलत दें पर देंगे। तो बच्चे बताते हैं कि मनुष्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, मनुष्य को स्वाद का अनुभव किस अंग से होता है? कि मनुष्य को टेस्ट का किससे पता चलता है कि कोई चीज कैसी है? तो बच्चे आपको आंसर दे देंगे जीभ से। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करेंगे उनसे कि जीभ से कौन से स्वाद, कौन कौन से स्वाद का पता चलता है? तो बच्चे आपको आंसर देंगे खट्टा, मीठा, कड़वा, इन सभी का पता चलता है हमें जीभ से। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछेंगे वो रहेगा, स्वाद में खट्टे और कड़वे जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वाद में खट्टे और कड़वे पदार्थों को क्या कहते हैं? जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो बच्चे आपको हो सकता है जवाब दे दें कि अम्ल और क्षार, है ना, या हो सकता है वो ना दें। उसके बाद अगर बच्चे आपको यहाँ रिप्लाई कर देते हैं, आंसर दे देते हैं, तो आप उनसे एक क्वेश्चन और कर सकते हैं कि बताइए अम्ल और क्षार के बारे में और आप क्या जानते हैं? तो हो सकता है थोड़ा बहुत वो बता देंगे, फिर भी अगर वो ना बताएं तो वो आपका जो क्वेश्चन है वो बनेगा समस्यात्मक क्वेश्चन। ठीक है, कि जहां पे बच्चों को आंसर ना आए, जहां पे बच्चे रुक जाएं। तो अगर बच्चे यहाँ पे रिप्लाई कर देते हैं कि अम्ल और क्षार कहते हैं, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ जैसे लिया हुआ है कि अम्ल तथा क्षार के विषय में आप और क्या जानते हैं, कि अम्ल और क्षार के बारे में और क्या क्या जानते हैं आप? तो हो सकता है रिप्लाई कर दें, हो सकता है ना करें। तो कर भी दें तो भी कि ठीक है, ये आपका समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। और फिर आप अनाउंस करेंगे आपका टॉपिक कि ठीक है बच्चों, आज हम आपको अम्ल और क्षार के बारे में और विस्तार से पढ़ाने वाले, अगर उन्हें अम्ल और क्षार का पता है। अगर उनको यहाँ पे वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप बता देंगे कि आज हम आपको अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ाएंगे। अगर वो रिप्लाई कर रहे हैं तो आप बता देंगे कि अम्ल और क्षार के बारे में विस्तार से पढ़ें। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन बनेंगे प्रस्तावना कौशल के, और 5 to 6 मिनट में आपका ये पूरा काम खत्म होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको शायद समझ आ गया होगा। यहाँ पे जो मैंने ये बताया है ये है विज्ञान, साइंस का एक टॉपिक है। साइंस के जो स्टूडेंट हैं बीएड में, जिनका टीचिंग सब्जेक्ट साइंस है, उनके लिए ये है। लेकिन बाकी जो भी सब्जेक्ट है उनका पैटर्न सेम है। तो अगर आप एक को समझ लेंगे तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, जो आपका टॉपिक होगा, यहाँ आपने टॉपिक जैसे ही बोला कि आज हम इसके बारे में पढ़ाने वाले हैं, यहाँ आपका टॉपिक आ जाएगा अम्ल तथा क्षार। ठीक है, कि आज हम आपको इसके बारे में पढ़ाने वाले। तो यहाँ पे इनका टॉपिक था अम्ल और क्षार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। आपका टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप इसी तरह से जो आपका टॉपिक होगा उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो निकालेंगे और उनको बच्चों से पूछेंगे। उन इजी क्वेश्चन से फिर आप एक हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो कि आपका समस्यात्मक क्वेश्चन होगा, और फिर आप अपना टॉपिक अनाउंस करेंगे। तो सब्जेक्ट आपका चाहे कुछ भी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे एसएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे इको हो, चाहे अकाउंट हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, आपका मेथड सबका सेम रहेगा। इसी तरह से आपकी सभी सब्जेक्ट में फाइल डिवाइड होगी। यहाँ पे वही डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सारा जो तरीका है वो सेम होगा, सिर्फ आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन चेंज होंगे। ठीक है, मान लीजिए आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, या आपका टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी है, और तो हिंदी में भी बनाने हैं आपको। आपने टॉपिक ले लिया नाउन, मतलब संज्ञा। ठीक है, आपका यहाँ पे जो टॉपिक है वो संज्ञा हो गया। संज्ञा, ठीक है। अब संज्ञा जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं आपको बच्चों से, कि उनको वो पता चले कि संज्ञा क्या है। अब संज्ञा जानना चाह रहे हैं आप, तो संज्ञा के तो बहुत इजी क्वेश्चन ले सकते हैं। आप बच्चों से वही पूछ सकते हैं कि चलो बेटा आप खड़े हो, आपका नाम क्या है,
तो बच्चे बताएंगे मेरा नाम जो भी है वो बता देंगे। आप पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं? स्कूल में। जब बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिर में। अगर हमें कहीं जाना होता है तो किससे जाते हैं? बाइक से, स्कूटर से, बस से, किसी से भी वो बोल लेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब आपके 3, 4, 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर आप बताइए किसी वस्तु, स्थान या जगह का जो नाम है उन सबको क्या कहते हैं। जैसे आपने बताया कि मेरा नाम ये है, मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ, तो ये कोई व्यक्ति है, वस्तु है और जगह है, इनके नाम है, तो इन सबको क्या कहते हैं। हो सकता है आपको स्टूडेंट जवाब दे दें कि मैम इसको संज्ञा कहते हैं, है ना। फिर भी अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो आप कहेंगे कि चलो आज हम आपको संज्ञा के बारे में सविस्तार पढ़ाते हैं। या उन्होंने नहीं बताया तो आपका क्वेश्चन समस्यात्मक उत्पन्न हो ही जाता है, फिर आप अनाउंस कर देंगे कि आज हम आपको संज्ञा के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस निकालने हैं, उनके आंसर्स निकालने हैं, वो पूछने हैं और ये आपकी फाइल में आपको लिखने हैं लेसन प्लान में। प्रस्तावना कौशल में सभी सब्जेक्ट में इस तरह से ही होगा, सिर्फ आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज करने हैं। मान लीजिए आप मैथ में सर्कल पढ़ा रहे हैं, वृत्त पढ़ा रहे हैं, और तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस ले सकते हैं छोटे छोटे बच्चों से, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं। जैसे जो सूरज है वो उसकी आकृति कैसी है? गोल है। बॉल होती है उसकी कैसी होती है? गोल होती है। पृथ्वी है उसकी कैसी होती है? गोल होती है। इन सबको क्या, ये जो आकृति होती है इसको क्या कहते हैं? तो हो सकता है वो बता दें कि वृत्त की तरह, वृत्त कहते हैं या वृत्त की तरह दिखती हैं। फिर आप अपना अनाउंस कर सकते हो कि आज हम आपको इसके बारे में और बताएंगे, और क्या जानते हैं आप इसके बारे में। तो हो सकता है वो ना बता पाए, तो तब आप अनाउंस कर देंगे कि आज हम इसके बारे में बताने वाले। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी सब्जेक्ट के प्रस्तावना कौशल में किसी भी सब्जेक्ट का अपना टॉपिक लीजिए और उस टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, और इस तरह से आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। एसएस का है, साइंस का है, किसी भी सब्जेक्ट का है, पैटर्न आपका इसमें सेम रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से चलता है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका टॉपिक है, आपका सब्जेक्ट एसएस है और आपने उसमें टॉपिक ले लिया है, संविधान ले लिया, मान लीजिए संविधान टॉपिक आपने ले लिया, तो या भारत का संविधान ले लिया जैसे भी, तो आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि चलो बताओ, बच्चे बताइए हम किस देश में रहते हैं या हमारे देश का नाम क्या है। बच्चे बता देंगे भारत है। ठीक है, अच्छा, फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है वो कौन कौन से मनाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो हो सकता है वो बताएं गांधी जयंती है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ये मनाते हैं। ठीक है, 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो संविधान जो है उसके बारे में और आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका समस्यात्मक क्वेश्चन आ गया और वहां आप उनको बताओगे कि ठीक है आज हम आपको संविधान के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी ये प्रस्तावना प्रश्न है या प्रस्तावना कौशल है ये आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें आज मैंने बता दिया प्रस्तावना कौशल, और ये सभी सब्जेक्ट के सेम होंगे। इसकी जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। प्रस्तावना कौशल मिलेंगे वहां सब्जेक्ट वाइज, और नेक्स्ट जो भी कौशल होगा उसका फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।